हाथी जल का जीव नहीं है, हाथी स्थल का जीव है। ग्राह तो बहुत बड़ा होता है। यदि कछुआ आपके पैर के शरीर के किसी भाग को पकड़ ले तो टूट भले ही जाए, छोड़ेगा नहीं। इतनी मजबूत पकड़ जरा से जीव की होती है। ग्राह हाथी के पैर को अंदर की ओर खींचते हैं, हाथी बाहर की ओर जोर लगाते हैं निकलने के लिए। कशमकश निरंतर चलती रही। भैया पुराणों की बात है, अच्छा शंका नहीं करता। लिखा हुआ है 10,000 वर्ष बीत गए। गजग्राह का युद्ध 10,000 वर्षों तक चला। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो। गजराज युद्ध करते करते थक गए। ग्राह पानी में भीतर खींच करके लिए जा रहा है। परिवार से इच्छा करी, भाई जरा थोड़ा सा सहयोग हमको दे दो तो हमारा बल बढ़ जाएगा, हम निकले आएंगे। और परिवार के सदस्यों ने कहा कि एक झटका इसने और मारा तो तुम्हारे साथ हम भी चले जाएंगे। विपत्ति में पता लगता है। विपत्ति में अनुभव होता है। हम जिनको अपना कहते हैं ना, ये मतलब को संसार और जगत सब ही माया कर फेरा है। और गोविंद भजन कर प्राणी, ये जग सब चिड़िया न बसेरा। फंस्यों रहे दिन रैन, और रात दिन करते क्या है हम? ये करता मेरा मेरा है। जिनको हम समझते हैं कि ये तो मेरे प्राण प्रिय हैं, समय आएगा तब पता लगेगा कि प्राण प्रिय कितने प्रिय हैं। किसी को किसी के साथ मरते हुए देखा है? भैया तुम्हारे बिना तो मैं एक मिनट नहीं रह सकता, और वो चले जाते हैं, उनको सालों बीत जाते हैं, कैसे रहते हैं उनके बिना? बड़ी विचित्र बात है। और पति पत्नी सुत वृंद, नाती बेटा कुटुंब कबीला, जिनको हम कहते हैं कि मेरे प्राण प्रिय है, वे निधन के पश्चात
जो प्राणी समाप्त हो चुके हों, अपने सबसे ज्यादा प्रिय हों, रात्रि को स्वप्न में दिखाई दे और कह दें कि तुम्हें ले चलूंगा, तो सुबह से झाड़ फूंक शुरू हो जाएगी। इसलिए श्री गजराज ने कहा, भगवान आज तक जिंदगी में मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया। मैं बड़ा स्वार्थी हूं, पापी हूं, पर मैं दीन हूं, हीन हूं, मलिन हूं, पर आपका काम तो कल्याण करना है ना। मैं तो हूं पतित, आप पावन पतितनाथ, और पावन पतित हो तो पातक हरोही। और मैं तो हूं दीन, आप दीन बंधु दीनानाथ, और दीन बंधु हो तो जिया दया जिय में धरोगी। आप दीन बंधु हैं, मैं दीन हूं। एक बात याद रख लेना, दीनों पर कृपा करने में कंजूसी की तो तुम्हारे नाम को बट्टा लग जाएगा। इसलिए मैंने, आप ये न कहना कि पहले तो कभी मेरा स्मरण किया नहीं, अब प्राणों पे बनाइए तो मेरे याद करता है। क्या आज एक पशु की रक्षा के लिए आप आएंगे? माद्र प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय। मेरे जैसे पापी के कल्याण के लिए आप आएंगे। मूल मंत्र यह है, जो भर सूंड केवल पानी के ऊपर रही, गज और मृत्यु में एक झटके का केवल अंतर है। या तो एक झटका लगने पर डूब जाएंगे, तो क्या ठाकुर जी से कहते हैं आप मेरे पर कृपा करोगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अब तो बिल्कुल मामला बिल्कुल नजदीक है। भगवान मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं, बस ये देखना है। मेरी प्रार्थना आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? और तो मैं कुछ जानता नहीं, कोई वेद का विधान मुझसे आता नहीं, पूजा मुझसे आती नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं, मैंने सुना है कि आप पातक हरोही, और यदि जब आप पातक हरोगे तो आपका नाम क्या होगा? उस समय आपका नाम होगा हरि बोल, 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 हरि बोल,
हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि 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 हरि बोल बोल मेरी रसना हरि 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 बोल मेरी रसना हरि हरि अरे हरि बोलन में मरी रे हरि बोल मेरी रसना हरि 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 बोल मेरी रसना हरि 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 बोल 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 हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल अरे प्रेम दाता नित्य बोल बोल हरि हरि बोल प्रेम दाता नित्य बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम सीता जो ही गजबे लगाई टेर श्री ठाकुर जी द्वारका में पाशे खेल रहे थे। उठ करके खड़े हो गए। सत्यभामा ने पूछा, भगवान कहाँ जाने की तैयारी है? ठाकुर जी का इस समय फुर्सत नहीं है। बिंदु सरोवर बोलना था। बिंदु बोले द्वारका में, और सरोवर शब्द पूरा तब हुआ कि जब बिंदु सरोवर पर पहुंच गई। जाते ही सुदर्शन चक्र चला दिया। ग्राह की नार कट गई, हाथी का पैर बाहर निकल आया। और तो कुछ था नहीं, सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। हाथी ने सूंड से फूल तोड़ करके प्रभु के चरणों में समर्पित करके ज्यों ही प्रणाम किया, हाथी का शरीर छूट गया। उसमें से एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ। इसी तरह से ग्राह का शरीर छूट गया, उसमें से भी एक दिव्य महापुरुष उत्पन्न हुए। दोनों ने श्री प्रभु की परिक्रमा की, चरणों में प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके अपनी दिव्य गति के लिए प्राप्त हो गए। राजा ने कहा, महाराज इसका मतलब क्या है? कुछ बात समझ में नहीं आई है। उन्होंने कहा, भैया ये दोनों शापित थे। शाप के कारण ये हाथी इंद्रद्युम्न नाम का राजा ये अपने वन में पूजा कर रहे थे। अगस्त्य महात्मा आए, इन्होंने महात्मा जी को प्रणाम नहीं किया, महात्मा का सत्कार नहीं किया। उन्होंने शाप दे दिया, आपन्न कौंजरीम योनिम,
कौंजरी योनि को प्राप्त हुआ, तू हाथी बनेगा। ग्राह जो है इसने देवल ऋषि के चरण, देवल ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, मध्याह्न संध्या करते थे। हूहू नाम का गंधर्व था, गंधर्व ने मुनि के चरण को पकड़ लिया, उनके भजन में बाधा पड़ी। अरे हूहू, क्या मेरे पैर को ग्राह की तरह पकड़ता है? या मैं तुझे शाप देता हूं, तू ग्राह योनि को प्राप्त होगा। जिस दिन हाथी और तेरी मुलाकात हो जाए, समझ लेना वही दिन तेरी मुक्ति का दिन होगा। इसलिए आज दोनों का मुकाबला हुआ, दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों अपनी गति को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात राजा ने पूछा, महाराज कितने मनवंतर होते हैं? तो देखिए 14 मनवंतर, 14 मनु होते हैं। अच्छा, 14 मनुओं का मनवंतर अनुक्रम से चलता रहता है। एक मनु का राज्य कितना होता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 71 बार जब बीत जाए तब एक मनु का राज्य, एक मनु का समय पूरा होता है। अभी आधे पर मामला चल रहा है, 14 मनु होते हैं। आजकल हम जहां बैठे हैं ये वैवस्वत मनु का मनवंतर है, 7वें मनु है वैवस्वत। धर्म की व्यवस्था करने के लिए ठाकुर जी ने मनुओं को उत्पन्न किया है। ये सृष्टि को रास्ता दिखाते हैं, धर्म को स्थापना करते हैं। इसी संदर्भ में एक और घटना घटी। स्वर्ग में इंद्र की सवारी निकल रही थी। इंद्र हाथी पर बैठे हुए थे। बड़ा अहंकार तो है ही, देवताओं के राजा हैं। श्री अगस्त्य मुनि कहीं से पूजा करा करके स्वर्ग गए। सवारी निकलती हुई देखी, बड़ी सुंदर माला पहने हुए थे। महात्मा ने माला अपने गले से उतारी, इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र को बहुत बुरा लगा कि ये बाबा जी ने हमारी अपनी माला पहनी हुई हमको पहना दी। उनके डर की वजह से कह तो कुछ नहीं पाए। मौका देख करके माला गले से निकाली, हाथी के माथे पर डाल दी। हाथी का स्वभाव होता है, माला को सूंड से खींच करके पैरों से कुचल दिया। महात्मा की दृष्टि पड़ी अगस्त्य जी की। अच्छा बेटा इंद्र, ये बात है तो चल मैं तुझे शाप देता हूं। जिस संपत्ति का तुझे घमंड है, अहंकार है, अब ये संपत्ति तेरे पास नहीं रही। ये समाचार दैत्यों को ज्ञात हुआ। दैत्यों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। महात्मा के शाप के कारण इंद्र की, देवताओं की पराजय हुई। पिटे पिटाए देवता फिर से ब्रह्मा के समीप गए। ब्रह्मा ने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं, चलो नारायण भगवान के पास चलते हैं। श्री प्रभु से प्रार्थना की। ठाकुर जी ने कहा तुम इस लायक हो तो नहीं भाई, तुम बार बार तुमको व्यवस्था करके तुम्हारा राज्य तुम्हें देते हैं और तुम कोई न कोई गलती करके अपने राज्य को हाथ से निकाल देते हो, फिर रोते फिरते हो। दैत्यों के गुरु मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, तुम्हारे गुरु मृत संजीवनी विद्या जानते नहीं, इसलिए दैत्यों का क्षरण नहीं होता, तुम्हारा क्षरण होता है। ठाकुर जी से हाथ जोड़ करके देवताओं ने कहा महाराज हमारा क्षरण कैसे रुके? ठाकुर जी का एक काम करो, समुद्र को मंथन करो। समुद्र में 14 रत्न है, समुद्र को मथो। इसमें सबसे दिव्य रत्न है अमृत। अमृत समुद्र से निकलेगा और अमृत जब तुम पी लोगे तो तुम भी दैत्यों की तरह अजर अमर हो जाओगे। अमृत पीने वाले की मृत्यु नहीं होती है।
कैसे समुद्र का मंथन करें? सारी औषधियां समुद्र में डाल दो। बलि के पास इंद्र से कहा, इंद्र बलि के पास जाना, बलि से मित्रता का भाव प्रदर्शित करना। अहिरिव आंख अहिरिव, चूहे और सांप की तरह से मित्रता कर लेना। भागवत के शब्द हैं, आंख अहिरिव। सर्प और चूहा परस्पर शत्रु होते हैं। सांप चूहे को खा जाता है। मतलब पड़ने पर, ठाकुर जी ने कहा कि मतलब पड़ने पर भाव बदल देना पड़ता है, तभी व्यवस्था बनेगी। देवता बलि के पास गए, नमस्कार अपनी तरफ से की। बलि धर्मात्मा थे, बलि ने स्वागत किया, आओ। कैसे आना हुआ, क्या बात है? इंद्र ने कहा, भैया हमारे पिताजी तो एक ही हैं, कश्यप जी की संतान हम हैं और कश्यप जी की संतान तुम हो। हमारी माताएं ही तो केवल अलग अलग हैं। इस नाते हम परस्पर भाई हुए। ठाकुर जी ने हमें इतनी शक्ति दी है, इतना बल दिया है, इसका कुछ उपयोग करें। आलस्य में पड़े रहते हैं हम दोनों ही। जिसको राज्य मिल जाता है वही अपना आनंद करता है, जिसको नहीं मिलता है वो रोता फिरता है। क्या उद्यम करें? इंद्र ने कहा, हम और आप दोनों मिलकर के समुद्र को मथेंगे। समुद्र में 14 रत्न हैं और सबसे प्रमुख रत्न है अमृत। अमृत हमको आपको प्राप्त हो जाएगा। आधा आधा बंटवारा कर लेंगे। दैत्यों ने कहा, नहीं सुनो, हम तब मंथन के लिए तैयार होंगे कि जो हम चाहें हम ले लेंगे, जो हाथ उठा के तुम्हें दे दें वो तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आधे आधे की शर्त हमको स्वीकार नहीं है। ठाकुर जी ने पहले से ही शिक्षा दे रखी थी, जैसे भी वो समझौता कर लेना। इन्होंने कहा था स्वीकार है, स्वीकार है तो चलो। अब समुद्र मथना है, उसके लिए रई की आवश्यकता पड़ेगी। मंदराचल पर्वत पर गए। मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, बड़ी मुश्किल से दोनों ने मिलकर उखाड़ा, लेके चलने लगे। उसमें लगा झटका, मंदराचल गिर गया। 2-4 देवता 10-20 दैत्य आ गए काम में। दैत्यों ने कहा, भाड़ में जाने तो हमको नहीं करना है, अभी तो प्रारंभ भी नहीं हुआ, हमारे तो 20 आदमी मारे गए। श्री ठाकुर जी बड़े कौतुकी हैं, वहीं पर प्रकट हुए। कहा, भाई श्रेयांश बहु विघ्नानि, अच्छे कार्य में बहुत सी विघ्न बाधाएं आती हैं, कोई बात नहीं है, हिम्मत मत हारो। चलो तुम्हारा ये काम हम कर देते हैं। ठाकुर जी बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाया और समुद्र पे ला करके रख गई। बासुकी सर्प की बनाई नेति, बासुकी सर्प ने लपेटा लगा लिए पहाड़ में। एक तरफ से कहा, दैत्यों से कहा पकड़ो भैया, एक तरफ से हम पकड़ते हैं। ठाकुर जी ने कह दिया पहले मुंह की तरफ लगना, और दैत्य कहें कि हम मुंह की तरफ लगेंगे, तुम पूंछ पकड़ो तो पीछे समझौता कर लेना। देवता लोग मुख की ओर लगे। दैत्यों ने कहा, ये क्या भाई, सांप की पूंछ मंगलमय होती है, हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। भगवान ने कह दिया, इसके मुंह से जहर की बहुत सारी हवा फुसकार आती है, अच्छा है। तो दैत्य लगे मुंह की ओर, देवता लगे पूंछ की ओर।
समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। दोनों तरफ से, एक तरफ से देवता खींचते हैं, एक तरफ से दैत्य खींचते हैं। समुद्र में झाग आने लगे। ज्यों ही समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में सबसे पहले निकला विष, जहर निकला सबसे पहले। वो घड़ा बढ़ा हुआ है, उसमें से आग निकल रही है, बड़ा तीव्र विष है। दैत्यों ने कहा तुम तो कहते थे कि इसमें से अमृत निकलेगा, ये अमृत निकला है कि ये जहर निकला है? कहा भैया अच्छा भी प्राप्त होता है और खराब भी प्राप्त होता है। अब ये अलग बात है कि पहले पहले इसमें से विष निकला है। आप बड़े हैं, सामर्थ्यवान हैं, इसलिए विष को संभालो। दैत्यों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, हमने विष के लिए थोड़ा ही समुद्र मथा है, हमने तो समुद्र अमृत के लिए मथा है। तुम इस प्रस्ताव को लाए थे, इसलिए इस जहर को तुम संभालो। जलने लगे दोनों। फिर ठाकुर जी को याद किया, क्या करें? कहा भोलेनाथ के समीप चले जाओ। महादेव जी के समीप गए, प्रार्थना स्तुति की। पार्वती माता ने पूछा क्या चक्कर है? देवता बिना मतलब के तो बिना स्वार्थ के तो स्तुति कर ही नहीं सकते। क्या कारण है? कैसे आए हो? अब कैसे कहें कि जहर पिलाने को आए हैं? कोई कहे कि क्या काम है? को कुछ नहीं, जरा जहर पी लीजिए। बड़े स्वार्थी हैं। पार्वती माता निषेध करने ही वाली थी। महादेव जी देखिए, पार्वती देखो तेरे दरवाजे पर ये याचना करने आए हैं, मांगने आए हैं कुछ। मांगन गए सो मर गए, जे कहूं मांगन जाहि, और उनते पहले वे हुए, जिन मुख निकसत नाहि। मांगने वाला तो अपना सम्मान पहले ही खो देता है। मांगने वाले का सम्मान रह ही कहां जाता है? सम्मान शरीर से वो पहले ही मर जाता है। और उससे पहले यदि सामर्थ्य हो तो मांगने वाले को दे, नहीं देता है तो उससे पहले वो मर गया। हमारे पास शक्ति की कमी नहीं है। स्वयं पराम्बा भगवती जहां विराजती हो, माता शक्ति। पता है शिव शब्द में ये जो है ये शक्ति का प्रतीक है। यदि शिव में से ई निकाल दिया है तो क्या रह जाएगा? शव रह जाएगा। अच्छा, और जिस समय माता की शक्ति मिलेगी उस समय शव शिव हो जाएगा। माताओं की बड़ी शक्ति होती है। इसलिए मैं जाऊंगा और इनके संकट को दूर करूंगा। भगवान भोलेनाथ देवताओं के साथ को लिए समुद्र तट पर गए। कहां है लाओ विष? जहर का भरा हुआ घड़ा महादेव जी को दिया। भगवान भोलेनाथ 3 भगवान के नाम लिए, पूरे घड़ा को 3 घूंट में खाली कर दिया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 बार कहा। पूरे भरे हुए घड़े को भगवान ने खाली कर दिया।
विष कंठ में महादेव जी ने विष को धारण कर लिया, रोक दिया, तब से एक नया नाम और मिल गया, भगवान नीलकंठ हो गए। फिर महादेव जी नीलकंठ नाम से विख्यात हुए। जितना विष महादेव जी की अंजलि भरने में टपका, दुनिया में जितना भी पॉइजन नाम की चीज है, विष है, ये टपका हुआ है, ध्यान रख लेना। यदि पूरे का पूरा होता ना तो सारी सृष्टि जल करके समाप्त हो गई होती। सृष्टि में जहां पर जो भी जितने प्रकार का विष है वो सब महादेव जी की अंजलि से टपका हुआ है। फिर समुद्र मंथन हुआ। अब की बार समुद्र में से गाय निकली। सुरभि कामधेनु गायों को देख करके देवता दैत्य दोनों इच्छा करते भगवान ने कहा, देखो भाई ये पहला लाभ है तुम्हारे बिजनेस का, इसलिए इसका दान कर दो, गाय ऋषियों को दे दो। गोदान की विधि से ऋषियों को गोदान कर दिया गया। फिर समुद्र मंथन हुआ। उस समय उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा समुद्र से निकला। दैत्य देवता दोनों इच्छा करने लगे। भगवान ने देवताओं से इशारा कर दिया, घोड़ा बलि को दे दो। घोड़ा बलि ने ले लिया। फिर समुद्र मंथन हुआ। उसमें से एक सफेद रंग का हाथी निकला, बड़ा सुंदर। दैत्य बोले इसको हमको दो। भगवान ने कहा भाई बेईमानी मत करो, अभी तुम घोड़ा लेके चुके हो, अब देवताओं का नंबर है। तो हाथी श्री प्रभु ने देवताओं को, इंद्र को दिलवा दिया। उसी हाथी पर तो घूमता है, अय्यावत नाम का हाथी है। इसके पश्चात फिर समुद्र मंथन हुआ। कल्प वृक्ष निकला। देवता दैत्य दोनों इच्छा करने लगे। भगवान ने कहा इसको स्वर्ग में लगा दो, जिसका राज्य स्वर्ग में होगा वो उसका आनंद भोगेगा। इसके पश्चात चंद्रमा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा भोलेनाथ ने जहर पिया है, जहर की गर्मी इनको हर समय रहती है। आज से हम एक व्यवस्था, एक नियम बनाते हैं। सब देवताओं को खाने पीने की वस्तुओं से, पोशाकों से, आभूषणों से प्रसन्नता होती है। आज से महादेव जी खाली पानी चढ़ाने से, जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाया करेंगे। इनकी गर्मी शांत करने के लिए इन पर जितना हो सके जल चढ़ाओ। चंद्रमा इनके मस्तक पर विद्यमान रहेगा। इस चंद्रमा भी अमृत रहता है। अच्छा, चंद्रमा से निकलने वाले अमृत से भगवान भोलेनाथ को शांति प्राप्त होगी, शीतलता प्राप्त होगी। चंद्रमा शीतल होता है। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र से श्री लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई। देवता दैत्य दोनों कामना करने लगे, माता लक्ष्मी। ऐसी सुंदरता कभी देवता दैत्य दोनों ने नहीं देखी। सब इच्छा करते हैं ये हमसे विवाह कर ले। लक्ष्मी जी ने कहा तुम डरो मत, मैं स्वयंवर करूंगी, जो मुझे पसंद आएगा मैं अपने आप उसको स्वीकार कर लूंगी। जच जज करके देवता दैत्य दोनों बैठ गए। लक्ष्मी जी माला लेकर के अन्वेषण करती हुई। देवता वैसे तो ठीक हैं, पर ये नित्य नहीं है। दैत्य जो हैं पराक्रमी तो हैं, पर इनमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक है। ऋषियों को देखा,
ये अच्छे हैं, भजन करते हैं, तपस्वी हैं, पर जिस दिन बिगड़ जाएंगे उस दिन न मालूम क्या कर डालें। इसलिए ये भी ठीक नहीं है। ब्रह्मा को देखा, एक तो वैसे ही पहले से ही बुढ़े हैं, 4 मुंह हैं, जिस किसी के 4 मुंह कैसा लगेगा। महादेव जी को देखा, शील मंगलम, वैसे तो सब सारे गुण में विद्यमान हैं, पर इनमें शील मंगल नहीं है। ढंग से कपड़े भी नहीं पहनते, बागंबर को लपेट लेते हैं कपड़े के स्थान पर। आभूषण के नाम पर सर्प डाला हुआ है गले पे, वैसे ही डर लगता है इसे देख के। श्री हरि नारायण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। लक्ष्मी ने देखा कि वो सब दिखाई दे रहे हैं, वो 4 भुजा वाले दिखाई नहीं देते। 4 भुजा वाले पहले से ही बड़े चालाक हैं। जो ही लक्ष्मी की दृष्टि पड़ी, श्री लक्ष्मी जी गई, पास से भगवान का निरीक्षण किया। जैसे हम लोग लड़का लड़की देखने जाते हैं कि नहीं, लड़के के लिए लड़की या लड़का के लिए लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, वो एक अलग दृष्टि होती है। वैसे किसी यूं तो लड़के लड़की बहुत सारे होते ही हैं, पर जिससे हमको शादी करनी होती है उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। लक्ष्मी जी ने प्रभु का निरीक्षण किया, सबके देखते देखते हाथ की जयमाल नारायण के कंठ में डाल दी। अभी तक नारायण अकेले थे, अब हो गए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब लक्ष्मी नारायण। फिर समुद्र मंथन हुआ, धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के निकले। दैत्यों ने जबरदस्ती अमृत कलश धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया। देवता देखते के देखते रह गई। दोनों में विवाद होने लगा। दैत्यों ने अमृत कब्जा है दैत्यों का, देवताओं ने कभी आधा बांटो, हमने कह दिया था जैसे हम करेंगे वो स्वीकार करना पड़ेगा। बड़े दुखी हुए, आपस में झगड़ रहे थे। उसी समय श्री ठाकुर जी ने बड़ी सुंदरी एक स्त्री का स्वरूप धारण किया। मोहिनी स्वरूप धारण करके, उनका नाम ही मोहिनी है, मोहिनी स्वरूप धारण करके देवता दैत्य जहां लड़ रहे थे बीच से निकले। देवता दैत्य लड़ना भूल गए, मोहिनी जी के मुख की ओर देखने लगे। अहो अस्या नवम रूपम, अहो अस्या नवम वयः। पूछा, देवी आप कौन हैं, किसकी कन्या हैं, किसकी पुत्री हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, बिल्कुल निर्लज्ज हो क्या? दूसरे की बहन बेटी से तुम्हें ये पूछने का अधिकार किसने दे दिया कि मैं किसकी लड़की हूं, किसकी पत्नी हूं कि नहीं हूं? तुम्हारा क्या लेने देना? देखो, तुमने पूछा है इसलिए कह रही हूं, मैं पुरुष चली, न मेरा कोई पति है, न मेरा पुत्र है, न मेरा पिता है, स्वच्छंद विचरण करती हूं। देवी, हमारा एक न्याय कर दीजिए आप। समुद्र से यह अमृत निकला है, हमारे अमृत के विभाजन को कर दीजिए। मोहिनी जी ने कहा कि तुम बिल्कुल दोनों देवता दैत्य दोनों मूर्ख हो, पुंसचली विश्वास के योग्य नहीं होती है। तुम मेरा विश्वास कर रहे हो, तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगी, अन्याय नहीं करूंगी। अब ज्यों भगवान अपनी निंदा करते हैं वैसे वैसे विश्वास और बढ़ता जाता है। देवी, आप जो निर्णय करेंगी हमें स्वीकार है। ठाकुर जी का सोच लो, यदि मैं पूरा अमृत देवताओं को पिला दूं तो दैत्यों की शिकायत नहीं होगी।
इसी तरह देवताओं से कहा कि यदि दैत्यों को पिला दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, ठाकुर जी ने कहा तो लाओ दिखाओ मुझे कितना है, इसमें आधा है कि पूरा है कि पौना है, बिना देखे क्या मालूम पड़े, कैसे विभाजन इसका होगा। दैत्यों ने कलश आगे किया, ठाकुर जी ने कलश उठाया, अपने बगल में लगाया, पहले सबसे अमृत पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद दैत्य बोले, पंक्ति लगा के बैठने लगे, अरे भगवान ने कहा है कहीं साधारण सी दावत खाने जाना होता है ना, कितनी तैयारियां होती हैं। जरा कपड़े ठीक कर लो, अगर उस पर प्रेस नहीं है तो प्रेस कर लो। सामान्य दावत की तैयारी होती है, तुम अमृत पीने के लिए बैठो, ऐसे ही बैठ जाओगे। महीनों से नहाए नहीं, धोए नहीं, भगवान का स्मरण नहीं किया, जप नहीं किया, नित्य कर्म नहीं किया, जाओ पहले ये सब काम करके आओ। आ गए दैत्य, बातों में चले गए। एक राहु नाम का दैत्य है, उसने कहा कि ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है। ठाकुर जी ने देवताओं से कहा, अब क्या देख रहे हो, जब वो आ जाएंगे तब बैठोगे क्या, क्यों नहीं बैठ जाते। देवताओं को बिठा लिया, ठाकुर जी ने अमृत पिलाना शुरू किया। लाइन में बैठे हुए हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच में घुस करके वो राहु भी बैठ गया। देवता ओक लगा देते हैं, राहु ने भी ओक लगा दी, थोड़ा अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने कहा कि अरे भगवान ये तो दैत्य है राहु। ठाकुर जी नाराज हुए, चक्र चला दिया, नार कट गई। पहले एक था, प्राण देने के लिए दो हो गए। राहु और केतु एक ही शरीर के दो भाग हैं। देवताओं की पंक्ति में बैठने के कारण ये देवत्व को प्राप्त हो गए। अच्छा, नवग्रहों में इनको स्थान प्राप्त हो गया थी। पहले 7 ही ग्रह थे, 9 ग्रह नहीं थे पहले। अमृत पान कर चुके, खाली कलशा को ठाकुर जी ने फेंका, अंतर ध्यान हुए। दैत्य लोग तैयार हो के आए अमृत पीने के लिए। राहु ने कहा क्या रखा है, हो गया सब मामला समाप्त। वो स्त्री नहीं थी, वो छलिया था विष्णु। फिर क्या था, समुद्र के तट पर ही देवता दैत्य दोनों के मध्य संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम। सृष्टि का पहला भयंकर युद्ध। देवता दैत्य दोनों ने अपनी अपनी जोड़ियां बना ली, युद्ध हुआ, धनजन की बहुत क्षति हुई। पीछे ब्रह्मा और नारद ने समझौता कराया, दैत्यों को पाताल भेज दिया और देवता अब फिर से स्वर्ग के अधिकारी बने। दैत्यों ने चैन नहीं लिया। दैत्यगण अपने गुरु शुक्राचार्य महाराज की शुश्रूषा करके, सेवा करके उनको प्रसन्न किया और एक यज्ञ का आयोजन बलि ने किया। पहले दिग्विजय की, देवताओं का राज्य फिर से बलि ने छीन लिया। देवता फिर गुफाओं में, कंदराओं में भागने लगे। देवताओं की माता अदिति ने, श्री कश्यप जी इनके यहां पर आए, बड़ी सेवा की, पति की बहुत संतुष्ट हुए। कहा देव माता तेरे यहां पर मंगल दिखाई नहीं देता, क्या कारण है, सब कुशल तो है। उस समय अदिति ने कहा महाराज, जिस माता के पुत्र भूखे प्यासे गुफा खंडराओं में घूमते फिरते हों, उस माता को शांति कैसे मिल सकती है।
इसलिए मेरे पुत्रों के कल्याण के लिए आप मुझे कोई उपचार, कोई उपाय बताइए। तो कश्यप जी ने 12 दिनों का एक पयोव्रत नाम का व्रत श्री अदिति को उपदेश किया। अदिति माता ने व्रत आरंभ किया। जिस दिन व्रत पूर्ण हुआ, श्री ठाकुर जी अदिति माता के आश्रम पर प्रकट हुए। देव माता, क्या चाहती हो? क्या कामना है, क्या इच्छा है? अदिति ने सारी बात कह दी और कहा, भगवान आपको देखकर के ऐसी इच्छा हो रही है कि मेरे यहां एक ऐसा ही लाला होना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, देख भैया, हम दोनों काम करेंगे, तेरे यहां पर पुत्र भी बनेंगे और तेरे पुत्रों को राज्य भी दोबारा से दिलवाएंगे। तब श्री ठाकुर जी माता अदिति के यहां पर वामन स्वरूप में भगवान पधारे। वामन अंगुल का शरीर। उस समय देवताओं ने, पृथ्वी ने, ऋषियों ने बहुत सारे उपहार भगवान वामन को प्रदान किए। पृथ्वी ने पादुकाएं दी, आकाश ने क्षत्र दिया, ऋषियों ने दीक्षा दी, माता ने कौपीन प्रदान की, महादेव जी ने रुद्राक्ष की माला प्रदान की, चंद्रमा ने ढाक का दंड प्रदान किया। छोटा सा स्वरूप, बहुत दर्शनीय, कोई बनाव साज श्रृंगार कुछ नहीं है। देवता दैत्य दोनों ही स्वरूप को देखकर बहुत सुंदर स्वरूप है। उस समय देव माता ने देव माता बहुत प्रसन्न हुई। पार्वती माता ने उस समय भिक्षा प्रदान की और भगवान वामन अदिति के आश्रम से चले। भ्रौकच क्षेत्र में जहां पर बलि राजा का यज्ञ हो रहा है, तो भगवान वामन ने यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। यूं ही गए, ऐसा लगता है जैसे अनेक सूर्य प्रकट हो गई हो। किसी ने कहा, कहीं सूर्य तो नहीं आ रहे? बात कर ही रहे थे। छोटा सा स्वरूप, पादुकाओं पर, खड़ाओं पर चढ़े, छत्र लगाए, हाथ में कमंडल है, दंड है। भगवान वामन बलि की यज्ञशाला पर पहुंचे। यज्ञशाला का दर्शन किया। ज्यों ही श्री प्रभु आए, बलि और विंध्यावली रानी दोनों खड़े हो गई। आइए महाराज, स्वागत है आपका। श्री वामन भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, चरण धोए। सुंदर सोने का सिंहासन बैठने के लिए डाल दिया। वामन ने कहा, भैया हम सोने के सिंहासन पर नहीं बैठते, हम तो हमारा आसन, हमारी मृगशाला हमारे पास है, अपनी मृगशाला पर ही बैठते हैं। बलि ने मृगशाला बिछा दी। ठाकुर जी मृगशाला पर विराजे। अद्य मे सफलो जन्म, अद्य मे सफला क्रिया। बलि ने कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया।
भगवान वामन की पूजा की। पूजा के उपरांत बलि ने कहा, भगवान अब बताइए आपकी क्या सेवा करूं, क्या आपको दान दूं। वामन भगवान ने कहा, भैया हम कोई दान लेने थोड़े ही आए हैं, हमने सुना था तुम्हारा बड़ा भव्य यज्ञ हो रहा है, हम तो यज्ञ दर्शन करने के लिए आए हैं। बलि ने कहा, आपका कहना तो ठीक है, पर बलि के दरवाजे से एक ब्राह्मण बिना कुछ लिए लौट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ठाकुर जी डाल डाल बलि पात पात, बहुत आग्रह किया, आज आप कहें तो आपको स्वर्ग का राज्य दे दूं। ठाकुर जी ने कहा, क्या करेंगे राज्य राज्य को लेकर के? नहीं महाराज, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा, नहीं मानता है तो 3 पग भूमि मुझे दान में दे दो। बलि ने कहा, 3 पग? उसमें तो आपकी बक्षरा भी नहीं बिछेगी, क्या करोगे इतने से? आपने मुझे भी लज्जित कर दिया, आपने मेरा ऐश्वर्य समझा नहीं, आप जो मांगते वो मैं देता। ठाकुर जी ने कहा, भैया हम बार बार विचार बदलते नहीं हैं, हमने 3 पग भूमि मांगी है तो 3 पग ही लेंगे, पर एक हमारी शर्त है, हम अपने पैरों से नापेंगे, दूसरे के पैरों की नपी हुई पृथ्वी को हम नहीं लेंगे। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, क्यों उसके पीछे पड़ रहा है, नहीं ले रहा है तो मना कर रहा है बार बार, चुप होकर बैठ नहीं सकता। बलि जी ने कहा, गुरुजी ऐसा सौभाग्य मेरे हाथ लगा है, इसको ऐसे ही निकल जाने दूं? तुझे पता है ये कौन है? बलि ने कहा, आप बताइए। ये छलिया है विष्णु। बलि ने कहा, यदि ये नारायण है तब तो और अधिक प्रसन्नता की बात है। आप पूरे दिन इन्हीं की पूजा तो कराते हैं और करते ही क्या है? और ये मुझसे मांगे और मैं ना कह दूं, प्राण भले ही निकल जाए पर बलि अपने वाक्य से टलेगा नहीं। आइए महाराज पधारिए। जय हो। बोल वामन भगवान की जय हो। अरे छलिया का भेष बनाया और विष्णु वामन रूप में आया। छलिया का वेश बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। छलिया का भेष बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। छलिया का वेश बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। विष्णु वामन रूप में आया। विष्णु वामन रूप में आया। छलिया का भेष बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। छलिया का वेश बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। जिन भक्तों को पूजा करनी है बाबा भगवान की, एक एक करके आए। छलिया का भेष बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। छलिया का वेश बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। विष्णु वामन रूप में आया। विष्णु वामन रूप में आया। छलिया का
भेष बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। चलिया का वेश बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। जाके हाथ कमंडल सो है, जाके हाथ कमंडल सो है, जाके हाथ कमंडल सो है, जाके हाथ कमंडल सो है। दूजे में छाता लाया, विष्णु वामन रूप में आया। दूजे में छाता लाया, विष्णु वामन रूप में आया। छलिया का भेष बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। छलिया भेष बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। विष्णु वामन रूप में आया। विष्णु वामन रूप में आया। छलिया का भेष बनाया, विष्णु वामन रूप में आया। छलिया का भेष बनाया, विष्णु वामन रूप। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार बलिहार तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुंघरारे, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट की लटकन पे, तेरी मोर मुकुट की लटकन पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी, लगती है प्यारी प्यारी। चाल बड़ी मतवाली, लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनकार पे, तेरी पायल की झनकार पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। ओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन लगे मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवाले, लगते हैं काले काले। तेरे नैन
लगे मतुबारे लटके हैं कारे कारे तेरे नैन बड़े मत वाले लगते हैं काले काले तेरे नैन लगे मतुबारे लटके हैं कारे कारे तेरे नैन बड़े मत वाले लगते हैं काले काले तेरी तिरछी सी चितबनिया पे तेरी तिरछी सी चितबनिया पे बलिहार प्यारे दो बलिहार प्यारे दो हो बलिहार प्यार दू बलिहार प्यार दू बलिहार प्यार दू बलिहार प्यार दू तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यार दू बलिहार प्यार दू बलिहार प्यार दू बलिहार प्यार दू